वंदे मातरम दोस्तों। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर का नाम है और मैट्रिक्स जो चैप्टर है और डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है, ये दोनों पार्ट्स है अलजेब्रा का आपके मैथमेटिक्स में। ये चैप्टर आपका 12th और IIT लेवल के ऊपर बेस्ड होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि फादर ऑफ अलजेब्रा, क्योंकि कभी भी कोई चीज की शुरुआत होती है तो उसको शुरुआत करने वाला कोई होता है। जैसे आपका भी जब शुरुआत हुआ होगा तो आपको जन्म देने वाला कोई होगा, माँ बाप, जिसको आपका पेरेंट्स बोला जाता है। आपके मम्मी पापा को आपका पेरेंट्स बोला जाता है कि नहीं? और जब पेरेंट्स हो गया तब तुम आया। उसी तरह कोई भी चीज को कहीं ना कहीं से शुरुआत किया होगा। तो अलजेब्रा जो है तुम बचपन क्लास से पढ़ते आ रहा है, इसका चैप्टर पॉलिनोमियल्स वगैरह पढ़ रहा है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अलजेब्रा कभी जानने का कोशिश किया कि इसका फादर कौन है? तो अलजेब्रा का फादर है अल-ख्वारिज़्मी। और इसके बाद मैट्रिक्स का फादर, तो देख लीजिए कि हर चैप्टर का देखिए हर किसी का कंट्रीब्यूशन रहता है। कोई एक तो कंट्रीब्यूट करता नहीं है, अलग अलग लॉ को अलग अलग आदमी देता है, अलग अलग नियम को देता है कि नहीं? जैसे किसी नियम को कोई और दिया तो उसी चैप्टर में किसी नियम को कोई और दे दिया। जैसे 10th क्लास जब आप पार कर रहे होंगे तो वहां पे पढ़े होंगे थेल्स थ्योरम, और उसी चैप्टर में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो दो अलग अलग मैथमेटिशियन है, बट दिया दोनों ने थ्योरम ना। तो इसी तरह यहां भी बहुत सारा मैथमेटिशियन आया है। बट मैट्रिक्स में जो सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था, मैट्रिक्स पेपर को, जेम्स सिल्वेस्टर ने, और इनके साथ थे आर्थर कैलिली। ठीक है, इनका फ्रेंड था, दोनों ने ये चीज दिया था। हम जानते हैं कि मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तो पिछली बार हमने आपको बताया था पूरा मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, उसका एलिमेंट क्या होता है। जैसे देख लेते हैं, सपोज दैट कि ये मैट्रिक्स का साइन है, देख लीजिए। स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैट्रिक्स का साइन होता है कि नहीं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में किसका साइन होता है? मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, A = लिख लिए। अब इसका एलिमेंट लिखेंगे तो क्या बोले थे कि इधर वाले में लिखेंगे रो और इस तरह में लिखेंगे कॉलम। मतलब हम बता चुके थे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, मतलब जो इस तरह सोया हुआ रहेगा, वो रो है। क्योंकि आदमी रोते रोते क्या होता है? सो जाता है। याद रखना, आदमी रोते रोते सो जाता है। तो रो मतलब जो सोया रहेगा, समझ में आ रहा है? और कॉलम मतलब जो खड़ा रहेगा। अब इसका एलिमेंट कैसे जानते थे? तो याद रखना, ABCD में पहले क्या आता है? R आता है कि C आता है? रो ABCD में पहले क्या आता है? C आता है, R बोल रहा है। अब यहां समझना, रो को हम लोग क्या लिखते थे? I, और कॉलम को क्या लिखते थे? J। याद रखना, रो को क्या लिखते थे और कॉलम को क्या लिखते थे? J। अब ABCD में I पहले आता है कि J पहले आता है? I आता है। कंफर्म है, इसमें डाउट तो नहीं है ना? ABCD आता है ना, बस। तो I पहले आता है, इसका मतलब I वाले को पहले लिखेंगे। अब याद रखना, हमेशा पहले रो लिखा जाता है। फर्स्ट में क्या लिखा जाता है? रो। और इसके बाद सेकंड में क्या लिखा जाता है? कॉलम। याद रखना, सबसे पहले क्या लिखेंगे? रो, फिर क्या लिखेंगे? कॉलम। अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला रो, ये पहला रो है और पहला कॉलम है। रो मतलब इधर वाले को बोलेंगे। ये दूसरा रो है, पहला कॉलम है पहला नंबर पे। ये तीसरा रो है क्योंकि इधर रो है, और ये पहला कॉलम है। इसी तरह अगला एलिमेंट लिखने का रहेगा, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। नहीं, हाँ ठीक, तो ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो और दूसरा कॉलम होगा। नहीं, तीसरा रो ये नीचे वाला है, 1 2 3, तीसरा रो 1 2 दूसरा कॉलम। इसी तरह यहां पे हम कर सकते हैं, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको ऑर्डर पूछे थे कि ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो पहले नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। बाय, उस दिन कंफ्यूज हो गए थे, इनटू बोल रहे थे, इनटू नहीं होता है, बाय। क्या पढ़ेंगे? बाय। देखिए, सबसे पहले मान लो इसका ऑर्डर लिखने बोले, इसमें ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे पहले नंबर ऑफ रो निकालना पड़ेगा। तो देखो, तो 1 2 3, इसमें टोटल रो कितना है? 3। कॉलम कितना है? 1 2 3। कॉलम कितना है? 3। तो 3 रो और 3 कॉलम, तो ऑर्डर हो जाएगा 3/3। अब पूछेगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है?
तो मल्टीप्लाई कर देना ऑर्डर को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसका हो जाएगा 3/3, 3 3 जा 9 आंसर। आ रहा है समझ में? कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलिए चलो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने टाइप्स? तो बहुत सारा टाइप्स है, इंपॉर्टेंट टाइप्स हम देख ले रहे हैं, ठीक है, जिससे सब कुछ हमें समझ में आ जाए मामला क्या है। ठीक है, अब ध्यान समझना, सबसे पहले हम देखते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। क्या देख रहे हैं? जीरो और नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स ध्यान समझना, जीरो और नल मैट्रिक्स को बोलते हैं। जीरो मतलब समझ में आ रहा है, जीरो। नल मतलब कुछ नहीं, बच्चा जैसे कुछ खाता नहीं बोलते कि फाफू हो गया, फुरा गया, सब नल हो गया नहीं बोलते, तुम्हारा दिमाग भी नल हो गया है, मतलब एकदम पूरा खाली हो गया। केमिस्ट्री में पढ़ा ना वॉइड। वॉइड मतलब भी क्या होता है कि वो जगह खाली बच गया। जैसे समझना बात कि जो चीज खाली वाला पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स, मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। नल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि सब एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। अब ध्यान समझना, इसी तरह यदि सब एलिमेंट जीरो हो गया तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स हो गया। यदि सब एलिमेंट 1 हो जाएगा तो सब नहीं, सिर्फ डायगोनल होगा तो बोलेंगे। देखो इसके बाद यूनिट मैट्रिक्स क्या देखते हैं? देखो यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? यदि डायगोनली एलिमेंट 1 हो, मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान समझना, ये एक डायगोनल के फॉर्म में है। देखना इधर से डायगोनल है, डायगोनल समझ रहे हैं? जैसे कोई भी स्क्वायर या कोई भी कुछ भी हो रेक्टेंगल, उसमें देखो ये वाला डायगोनल बोलते हैं। कोना कोनी मिलने वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो डायगोनली सारा क्या है? 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? यदि यूनिट मैट्रिक्स में कोई भी स्केलर क्वांटिटी गुना कर दिया जाए तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान समझना, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? यदि यूनिट मैट्रिक्स में कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये 1 1 वाला ही था, मान लो इसमें 5 इंटू कर देंगे। स्केलर, स्केलर मतलब क्या होता है? तो फिजिक्स में पढ़ा होगा दो चीज, एक पढ़ा होगा स्केलर और दूसरा पढ़ा होगा वेक्टर। याद आ रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर और व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर? तो इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस पढ़ा होगा कि यदि बोला जाए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों तो वो वेक्टर होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। यदि सिर्फ बोला जाए मैग्नीट्यूड के बारे में तो वो स्केलर होता है। जैसे 10 किलोमीटर, अब 10 किलोमीटर किधर जाना है पता ही नहीं है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ईस्ट में कि वेस्ट में, तो ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। ये कि बोल दिया 10 किलोमीटर नॉर्थ साइड तो ये हो जाएगा वेक्टर। अब बोलो 5 क्या है? कुछ लिखा है क्या? 5 रुपया है कि 5 पत्ता है कि 5 कागज है? कुछ तो लिखा नहीं है कि 5 लड़की है कि 5 लड़का है। तो मतलब ये स्केलर है। क्या है? और कोई भी चीज से, कोई भी मैट्रिक्स से, स्पेशली यूनिट मैट्रिक्स से यदि हम लोग स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या बन जाता है? देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई मतलब क्या? सिंपल, 5 1 जा 5, 5 0 0 5 0 0 5 0 0। मल्टीप्लाई डायरेक्टली करना है उसी प्लेस पे। 5 1 जा 5, 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 जा 5। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आया इसी को हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो ध्यान समझना, जीरो और वॉइड नल मैट्रिक्स क्या है? इसी को वॉइड मैट्रिक्स भी बोलेंगे। क्या है? सब एलिमेंट यदि जीरो हो तो उसको जीरो नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स। यदि डायगोनली एलिमेंट 1 1 हो तो इसको यूनिट मैट्रिक्स। यदि डायगोनली एलिमेंट के साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हो जाए तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन यहां तक? देखिए, तो अब हम बात कर लिए कौन कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स बात कर लिए, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स बात कर लिए, उसके बाद हम जाके स्केलर मैट्रिक्स बात कर लिए। अब देखते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। क्या देखते हैं? डायगोनल। स्केलर मैट्रिक्स जो था या यूनिट मैट्रिक्स जो था उसी तरह होगा, बट इसमें डिफरेंस क्या होगा? तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा ये डायगोनली होगा। जैसे कहीं पे लिखा हुआ रहेगा डायगोनल 2 3 5, इसका मीनिंग है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है और 2 3 5 इसका डायगोनली एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? डायगोनली। जैसे अब डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आते हैं। 2 0 0 0 3 0 0 0 5। देखिए ये डायगोनली मैट्रिक्स आया कि नहीं? 2 3 5
तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब यदि डायगोनली एलिमेंट 1 छोड़ के कुछ भी हो या 1 भी हो तो यूनिट मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डिफरेंस क्या है कि यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनली सारा एलिमेंट 1 1 होगा, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनली सारा एलिमेंट सेम होगा, और इसके अलावा दुनिया में कुछ भी हो तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे कहीं पे लिखा होगा DIAG डायगोनल 1 1 1, इसका मतलब क्या है, पहला चीज कि ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या है, ये यूनिट मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसका सारा एलिमेंट क्या है, 1 1 1 है। यदि कहीं पे लिखा हुआ रहेगा डायगोनल 5 5 5, इसका मीनिंग क्या है कि डायगोनली मैट्रिक्स इसमें जो है ये तो 5 5 5 डायगोनल मैट्रिक्स है ही है कि नहीं, और इसके अलावा ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलिए समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम रो मैट्रिक्स के बारे में। तो रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जब ओनली वन रो, केवल एक और एक ही रो हो मैट्रिक्स में, तो वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स, जैसे इसमें लेते हैं 1 2 3, तो केवल एक रो है इसमें, बट कॉलम कितना है, 1 2 3 कॉलम है, क्योंकि कॉलम इस तरह के लाइन को कॉलम बोल रहे हैं तो 3 कॉलम है, और रो कितना है, एक है, क्योंकि इस तरह के लाइन को रो बोल रहे हैं। तो जिसमें केवल एक और एकमात्र रो होगा, जैसे ये वाला जो है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। सिमिलरली एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जब रो मैट्रिक्स है तो केवल एकमात्र रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। तो इसी तरह हम लोग करेंगे कि ओनली वन कॉलम जब होगा तो कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे हम इसी को लिख सकते हैं 1 2 3। तो देखो सिर्फ एकमात्र कॉलम है, ये सीधा वाला एकमात्र कॉलम है, जबकि इसमें रो कितना है, 1 2 3 रो है, तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब मान लो इसका ऑर्डर पूछ ले, तो मान लो इसका ऑर्डर, तो पहले रो लिखते हैं, तो 1 रो है तो 1, और कॉलम कितना है 1 2 3, तो 1 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है। इसमें कितना ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो इसमें रो कितना है 1 2 3, और इसमें कॉलम कितना है 1, तो 3 into 1 ऑर्डर मैट्रिक्स है। यदि याद रखिएगा रो और कॉलम बराबर हो जाएं, रो इक्वल टू कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यदि इक्वल हो जाएगा, दोनों का नंबर इक्वल हो जाएगा, इसका मीनिंग इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कोई मैट्रिक्स में बराबर होगा तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे देखते हैं, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 6 8 0 2 1, तो इसमें देखिए तो सबसे पहले नंबर ऑफ रो गिनिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो 3 रो हो गया। कॉलम कितना है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो 3 कॉलम हो गया। तो 3 by 3 मैट्रिक्स है, इसका मीनिंग ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो ये मैट्रिक्स के टाइप्स थे। इसके बाद एक होता है इक्वल मैट्रिक्स, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो दोनों साइड। जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है इधर 2 5 6 7 3 1, और इधर भी कोई मैट्रिक्स होगा तो ये 2 5 6 7 3 1, इस तरह होगा इक्वल एलिमेंट्स, तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए जो सबसे पहला चीज चाहिए वो चाहिए ऑर्डर इक्वल। क्या चाहिए, ऑर्डर इक्वल। और ऑर्डर इक्वल होगा तो ही हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपेयर। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कंपेयर करके कैसे हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालते हैं, तो वही कंपेयर मैट्रिक्स था। देखो एक क्वेश्चन केरला कैट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं इसको हम लोग। पिछले वीडियो में भी मैंने, या पिछले क्लास में मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन बताया था, आज भी देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है केरला कैट में। अब ध्यान समझिएगा, सबसे पहले देखेंगे कंपेयर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो कंपेयर कब कर सकते हैं, जब नंबर ऑफ ऑर्डर और ऑर्डर दोनों साइड बराबर हो। तो इसका ऑर्डर क्या है देखिए, तो 1 2 3, 3 रो है, एक कॉलम है, तो 3 into 1 ऑर्डर। इसमें देखिए तो 1 2 3, 3 रो है, 1 कॉलम है, तो 3 into 1 ऑर्डर। मतलब ये कंपेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपेयर। तो लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। हम लोग कंपेयर करते हैं तो वी गेट हमें प्राप्त होता है। ध्यान समझिएगा क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले
एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि देखिए इसके प्लेस पे ये है माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन सेकेंड। आगे देखिए जेड इक्वल टू 3, तो ये डायरेक्ट मिल गया जेड का वैल्यू, और जेड का वैल्यू 2 में पुट करते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इससे क्या मिलेगा देखो, तो माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 5, 3 उधर से ले जाओ तो y इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू -2। z और y का वैल्यू निकल गया तो x का निकल जाएगा 1 से, तो हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या हो जाएगा देखिए, तो x माइनस वाई, वाई कितना है -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया माइनस, और z का वैल्यू अपने पास कितना है 3, तो -3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू अपने पास 1, y -2 और z का वैल्यू आ गया 3। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? तो ये केरला केट में पूछा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर माइंड में जा रहा है? अरे कुछ नहीं है दुनिया में। हाँ बोलो, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे कैसे किए, देखो तो z का वैल्यू 3 है, तो सेकंड वाला हम z की जगह हम 3 रख दिए, तो देखो माइनस वाई और z की जगह हम क्या रख दिए 3। कोई कंफ्यूजन? तो माइनस वाई का माइनस वाई रहने दिए, 3 इधर प्लस में था तो अपोजिट जाएगा इक्वल के उधर, तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 3 हो गया, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो गया -2, और z और y दोनों का वैल्यू हम लोग रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो x निकल गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ओके, बना।